अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा विनती और सामर्थ्य, क्या विनती और समझ से कहीं अधिक, बोले कहीं अधिक काम कर सकता है। तो परमेश्वर क्या कर सकता है? आपका विनती और आपका समझ यहाँ पे समझ करके लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, आपका इमेजिनेशन या थॉट या थिंक। वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही मैं उस शब्द को जानता हूँ। तो वो शब्द निकलने का पहले, वो शब्द बोलने का पहले वो शब्द क्या फॉर्म में था? हाँ, मेरा मुंह से निकलने का बात ही तो शब्द हुआ ना, तो निकलने का पहले क्या था शब्द? हाँ, वो एक थॉट में था, वो एक थॉट में रहा था, वो एक सोच। परमेश्वर इवन आपका मुंह से निकलता वाला शब्द को भी जानते हैं, वो सब जो फॉर्म होने के पहले वो जो लेवल में रहता है उसको भी जानते हैं, या वो शब्द जब पैदा ही नहीं हुआ वो भी जानते हैं। तो ऐसा एक जगह है जहाँ पे आप प्रार्थना करके पा सकते हैं। तुम्हारा प्रार्थना क्या लिखा है, फिर से पढ़े। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा विनती और समझ, हमारा विनती यानी कि हमारा प्रेयर और इमेजिनेशन से बढ़कर वो क्या कर सकता है। तो इस वचन में 3 डायमेंशंस है, 3 लेवल ऑफ फेथ काम करता है यहाँ पे। फर्स्ट लेवल ये है कि आप प्रार्थना करके आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को रिसीव कर सकते हैं। ये तो कॉमन है, सबको पता है कि आप प्रार्थना करो और रिसीव करो, बिना संदेह करे अपना मुंह से बोलेगा तो उनके लिए हो जाएगा, मिल जाएगा। ये एक लेवल है। दूसरा एक लेवल है जो कि आप इमेजिन करके क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जहाँ पे आप सोच के क्या कर सकते हैं, इमेजिन करके आप रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकाल के पढ़िएगा मार्कुस का अध्याय 5 और उसका जो 12 वर्ष से जो लहू बहने का जो बीमारी था उनका कौन सा वचन है, 18। ठीक है, 23 25 से पढ़िए, 25। Chapter 5, Marcus, Book of Mark, Chapter 5, verse 25। मार्कुस का अध्याय 5 और उसका 25 पढ़िए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी, ये कौन सा वचन है, पढ़िए। हाँ, इंग्लिश में पढ़िए इसी वचन को। ओके, इंग्लिश में है एम्पलीफायर में, फॉर सी थॉट इफ आई जस्ट टच दिस क्लॉथ आई विल बी गेट वेल। वो अपना मन में क्या करी, सोची, प्रार्थना नहीं करी, अपने मन में जस्ट सोची। एक लेवल है आपका कि उस लेवल में एक सीजन है, उस सीजन में आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो सीजन में आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और एक सीजन है जहाँ पे आप क्या करेंगे, सोचने से ही
हो जाएगी। बस इस सीजन का खतरा ये है कि इस सीजन में क्या करना चाहिए आपको, इस सीजन में भी एक खतरा है कि आप अपना मन को क्या करना। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे सामने कोई ट्रक वाला जाता है जो कि बहुत ही स्लो से जाता है, हमको गुस्सा आता है, हम बोलते हैं कि अगर मैं फाइनस होता ऐसा करता तो वो क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये क्यों हम ऐसा बोलने से, एलिया पता है, एलिया को जब राजा ने बुलाया, लगभग उसे तीन टीम को भेजा एलिया के पास में, और एलिया ने क्या किया, आग उतार के सबको जला डाला। ये एक हुआ। दूसरा एक हुआ जहाँ पे एलिशा भी काम करते, एलिशा भी कोई कम नहीं है, एलिशा टकला था, और एलिशा को वहाँ का बच्चे लोग बोले कि ये टकला उतर के आओ, ये टकला उतर के आओ, और एलिशा को जो गुस्सा आया और एलिशा अपना मुंह को खोल के बोला, बोलने का बाद में जंगल से एक भालू आके क्या किया, सबको मारा नहीं। वचन ये नहीं कहता है कि वो मार दिया करके, वचन ये कहता है कि उनके ऊपर में मतलब वो नाखून से क्या किया, ये सब कर दिया। तो एक लेवल है स्पिरिचुअलिटी में, एक लेवल है, इस लेवल कि हम एक जगह में यीशु चूजन को कौन कौन देखे हैं, चूजन सीजन, उसमें पार्ट 1 का सीजन 1 या सीजन 2 में रहेगा, जहाँ पे चेला लोग आके बोलेंगे कि आप मेरे लिए क्या करो, एक कमांड करो, मैं क्या करूँगा, आओ उतार के मैं भस्म कर दूंगा। तो यीशु कहता है कि तुम इस प्रकार की आत्मा को आए हो, क्योंकि क्राइस्ट का, ट्रिनिटी का, फादर का जो स्पिरिट है वो क्या नहीं करता, किसी को भी हर्ट नहीं करता। तो इस रेलम में जब आप मूव करेंगे, कुछ चीजों को आप सोचने से ही क्या होगा, हो जाए, कुछ चीजों को आप मुंह से बोलने से भी क्या होगा, हो जाए। कुछ दिन का पहले हमने आपको बताया था कि पास्टर रोशन न्यूजीलैंड में है, उनके बारे में मैंने बताया कि वो क्या करे, एक ईरन का गोश्त खा रहे थे, याद है कि आपको मैंने बताया, और उनके जो हड्डी निकला था, उन्होंने बोला खास ये गोश्त होने से अच्छा रहता, तो विदिन सेकंड में वो क्या हुआ, गोश्त। और उनका जो गार्डन में रैबिट वगैरह आके बहुत सारा टनल बना के और सारा जो वेजिटेबल्स को खा के चले गए, तो उनका वाइफ ने बुला के बोले कि आप एक काम करो, अंदर में होम वगैरह कुछ ना कुछ रख के क्या करो, मार डाल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, मैं ऐसा विश करता कि ये लोग कभी यहाँ पे नहीं आना और ये जगह में ऐसा नहीं रहना करके। तो सुबह उठ के देखो तो वो जो जगह था जहाँ पे टनल था, वो टनल क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, और वो जो वेजिटेबल जैसा पहले था वैसा ही था। एक चीज था, ये सब कुछ होने का पहले उनके दोस्त के साथ में जब बात करें, उसका दोस्त, उनके जो दोस्त थे, उनका फादर का जब बीमारी था, तो पेट में मतलब बहुत सारा कुछ इश्यूज था, ये लोग ऐसे कॉमेडी में बात करते थे कि यहाँ कहाँ से आएगा, मुंह से ही आएगा करके। जब फोन रख दिया तो थोड़ा देर के बाद ही उनका जो दोस्त का जो फादर है वोमिट करने लगे, बहुत सारा वोमिट करने लगे। तब इन्होंने वापस जाके प्रार्थना करे, ठीक है मैं ऐसे क्या करूँगा, डील करूँगा करके प्रार्थना करके फिर बोले कि डैडी की आपने मुझे जो दिया है, क्योंकि प्रेजेंस में ओके, इसके लिए क्या चीज़ करना चाहिए, बोले क्या चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। सोल में क्या चीज़ होता है, 3 चीज़ होता है सोल में, बताइए क्या चीज़, विल इमोशंस, विल इमोशन, विल इमोशन और क्या है, वरी, थॉट, विल है, इमोशन है, और ये क्या है, थॉट है, मगर उसको माइंड बोलते हैं, विल इमोशन माइंड। ये 3 चीज प्रेजेंस में क्या करना है, ये तीनों चीज को मान के चलिए कि प्रेजेंस में डूब जाना, प्रेजेंस में आप इसको पकड़ के रखना। जब प्रेजेंस में आप इस 3 चीज जब प्रेजेंस में रहेगा, कैद करके रखेंगे, उस समय आप जो कुछ भी मांगेंगे, यानी कि जो कुछ भी सोचेंगे, इवन वो सब क्या होगा,
तीन चीज है जहाँ पे आप प्रार्थना करके रिसीव कर सकते हैं। वो एक लेवल है, वो एक सीजन है, और एक सीजन है जो बोला कि पास्टर रोशन का जैसा मन में जो कुछ भी सोचेंगे वो हो जाएगा। और एक लेवल है जहाँ पे आपके थॉट और परमेश्वर के थॉट दोनों एक समान एक हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस लेवल में आपको परमेश्वर से कुछ मांगने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा एक समय आएगा, ऐसा एक सीजन है जहाँ पे आप प्रार्थना में जाएंगे मगर मांगने के लिए, मांगने से भी ज्यादा दिया है। पता हम गाना गाते हैं ना, मांगने से ज्यादा दिया। वो एक लेवल है कि मांगने से भी ज्यादा। क्योंकि देखिए, पिता मेरा मुंह से जो शब्द निकलने से पहले, यानी कि वो जब थॉट में रहता है उसी समय जानते नहीं, जब वो फॉर्म भी नहीं होता है, जब वो क्रिएट भी नहीं होता, जब वो नहीं भी रहता है। आदम कहाँ पे था परमेश्वर का? सब कुछ ईडन वाटिका ये सब कुछ बनाने के पहले आदम कहाँ पे था? सब कुछ बना के ठीक, अब यहाँ पे नहीं आदम को रखते नहीं। परमेश्वर इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बाकियों के समान ना, अनबिलीवर्स के समान मत रहो। परमेश्वर जानता है तुम प्रार्थना करने का पहले कि तुम्हें ये चाहिए, इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले परमेश्वर का राज और उनके खोज करो। आमीन, हालेलुया। एक तीन चीज है इसमें। फर्स्ट वाला एक लिटिल फेथ है, छोटा वाला फेथ है। प्रार्थना करके मांगने वाला क्या है? यीशु के नाम से चॉकलेट दे दो, यीशु के नाम से कैडबरी दे दो। एक चॉकलेट एक लिटिल फेथ है। और एक है जो कि ग्रेटर फेथ है, जहाँ पे आप सोचने से थॉट करेंगे हो जाए, क्योंकि आपकी थॉट भी चाहिए आप प्रार्थना में। और एक लेवल होता है जहाँ पे आप प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है, आपका अंदर में थॉट आने का पहले मान लीजिए कि वो थॉट कोई नीड है, प्रार्थना का नीड है जो अब तक वो क्रिएट भी नहीं हुआ है, मगर परमेश्वर क्रिएट होने के पहले उसे क्या करके रखे हैं? तैयार करके। आदम क्रिएट होने का पहले ही परमेश्वर आदम के लिए क्या क्या चाहिए था वो क्रिएट करके रखे। ये जगह में एक चीज है जहाँ पे आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। वचन संहिता में आइए, वचन संहिता 1 से लेके पढ़िए। अच्छा, पता नहीं आपको कौन सा है? 23 का 1 से लेके पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ बेगटी ना होगी। हाँ। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ। वो मुझे सुधाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। तेरे सौंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, परमेश्वर जब आपको पता भी नहीं होता, उससे पहले परमेश्वर आपके लिए एक टेबल, एक डिनर टेबल क्या करता है? परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है। अब्राहम को नहीं पता था कि वहां पे परमेश्वर एक भेड़ ऑलरेडी तैयार रख के रहेंगे। अब्राहम फिर भी विश्वास के साथ गया, और वहां पे क्या था? आप कभी कभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रेयर है कि आप ऐसा मांगने वाले हैं, परमेश्वर ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी परमेश्वर क्या करके तैयार करके। और क्या है? तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय ही भलाई और करुणा। हाँ, आखिरी वचन कहता है निश्चय ही भलाई और करुणा। करुणा यानी कि ग्रेस, कृपा। जहाँ पे भी मान लीजिए कि आपके ऊपर अगर ग्रेस है तो भलाई आपको ढूंढ के आएगा।
अगर आपके ऊपर में ग्रेस नहीं है, भलाई होगा, फिर भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे। भलाई को रिसीव करने के लिए आप होना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर ग्रेस होना क्या है, जरूरी है। अगर आप ये भलाई और करुणा को दोनों आप अलग ही नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ आप आपकी जिंदगी में, भलाई अगर है तो साथ में आपके ऊपर में कृपा भी होना चाहिए। रात भर मछली पकड़ता है कौन, पतरस, थक जाता है, रात भर मछली पकड़ता है, बहुत एफर्ट डालता है, बहुत रात भर, मगर क्या नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मगर वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या है, ग्रेस है, और मूसा क्या था, लॉ का। वचन पढ़े हैं क्या आपने? हाँ भी लिखा है, रोमियो में लिखा है कि यीशु मसीह ग्रेस है और मूसा क्या था, लॉ था। जब यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह इसी में एंटर हुए और पतरस को बोलते हैं कि मैं जहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ पे क्या करो अपना जाल। तो जैसा यीशु चढ़ के फिर गया, रात भर बहुत ही एफर्ट डाला, मगर सुबह में जब ग्रेस एंटर हुआ, जब कृपा एंटर हुआ, जब यीशु मसीह चढ़ के आया, वहाँ पे बहुत ही एफर्टलेस में क्या हुआ, मछली पकड़ा। जब ग्रेस आपके ऊपर में आ जाएगा, जब ग्रेस आपके ऊपर में रहेगा, आपको, मैं बोल रहा हूँ कि आपको दिन रात प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको दिन रात प्रार्थना करने का जगह नहीं चाहिए। ग्रेस अगर आपके ऊपर में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना मत करो, छोड़ो सब कुछ। अगर आपको ऐसा सुनाई दे रहा है तो क्या है, वह वो चीज मैं नहीं बोल रहा है। हाँ, अगर आपको ऐसा सुना रहा, पास्टर तो प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो कल से मैं प्रार्थना ही नहीं करूँगा। अगर आपको वैसा सुनाई दे रहा है तो यानी कि आप कैसा रखती है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की, मांगने के लिए परमेश्वर के समूह में जाते हैं। ये बोल रहा हूँ कि ऐसा एक लेवल है जहाँ पे आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेस आपका और एक राइट रिक्वेस्ट को क्या करेगा, आपकी ओर। ग्रेस एक मैग्नेट है, ग्रेस एक मैग्नेट है, हर प्रकार के भलाई को क्या करेगा, आपके ऊपर में लेकर आएगा। मैं जब ग्रेस एंटर हुआ पतरस के होठ में, भलाई अपने आप क्या हुआ, होने लगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच के देखिए, पतरस ने रात भर प्रार्थना किया क्या? नहीं, प्रार्थना नहीं किया, रात भर एफर्ट डाला, कुछ नहीं मिला। आप जो जिसके लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्टलेस में मिलेगा एक लेवल में। एक सीजन है, आप हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट डालें, मगर एक ऐसा एक सीजन है जहाँ पे आपको बिना कोई हार्डवर्क का क्या मिलेगा। बहुत साल भर आप बहुत कोशिश कर ले, कुछ फाइल्स है जो मूव नहीं हो रहा है, मगर ये सीजन में जब ग्रेस आपके ऊपर में रहेगा, इजीली मूव हो गए। कुछ चीज के लिए आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो मगर नहीं हो रहा है, मगर ये सीजन में आप उस प्रार्थना करने से छोड़ रहे हैं, आप छोड़ दिए, कब का छोड़ दिए, वो प्रार्थना करते नहीं है। मगर इस सीजन में क्या होगा, एक सीजन था जहां पे जॉन द बैप्टाइस्ट, उसका फादर नाम क्या है, जकरिया, वेरी गुड। जकरिया और एलिशबेथ एक समय था, प्रार्थना करते थे। वचन कहते वे थक चुके थे, प्रार्थना कर करके थक चुके थे। मगर ऐसा एक सीजन उनका जिंदगी में आया कि बिना प्रार्थना करे वे लोग भूल गए, इसके बाद कोई होप नहीं है, हाँ इसके बाद कुछ हो नहीं सकता, वे लोग भूल गए। मगर परमेश्वर एक सीजन में क्या किया, बिना प्रार्थना करेगी उनका प्रार्थना को कर दिया। मैं प्रोफेसी के साथ में कहता हूँ, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ कि नवंबर के मंथ आपके साथ में वैसा एक सीजन में होने पर, आप ऐसे ट्रेवल के अंदर ट्रैवल करने पर, आप ऐसे एक सीजन में आप आने पर यीशु के नाम से मैं कहता हूँ कि आप प्रार्थना कर करके आप बहुत चीज़ों के पा चुके हैं, मगर इस सीजन में आप सोच के से ही पा लेंगे। वैसे एक सीजन है, एक सीजन ऐसा होने पाए कि आप बिना प्रार्थना करें चीज़ आपको आपके पास आने पाए। ऐसा एक सीजन है, कृपा के लिए प्रार्थना करें इस सीजन में कि मेरे ऊपर में अधिक से अधिक कृपा होने पाए। जहाँ भी कृपा है तो जहाँ में क्या रहेगा, भलाई ढूंढ के आए। हमारा जो डिजाइन था, आदम का डिजाइन, जब उसने फल खाया तब परमेश्वर कहता है कि अब तुम क्या करोगे,
अपना पसीना बहा के तुम खाओगे, यानी कि क्या है, बहुत ही एफर्ट डाल के। मगर जब डिजाइन था, डिजाइन क्या था, फॉर एग्जाम्पल इस फोन में कुछ दिन का पहले क्या था, रूल था। अभी रूल नहीं है। रूल वाला इसका डिजाइन है कि या बिना रूल वाला इसका डिजाइन है? बिना रूल वाला इसका डिजाइन है। वैसे ही जब आदम, आपको क्या देखना चाहिए बोलने से, डिजाइन को देख कि परमेश्वर ने जब बनाया। कोई आके यीशु से पूछता है कि क्या एक ही शादी कर सकता है क्या करके? तो यीशु बोलता है कि हाँ, आदि में कहाँ पे लेके जाता है, इन द बिगिनिंग, डिजाइन में लेके जाता है। डिजाइन में कि मूसा ने कहा है कि डिवोर्स कर सकते हैं करके, तो यीशु बोलता है कि नहीं, डिवोर्स नहीं करना करके। फिर अब जब शादीशुदा वाला जब पतरस था, वो पूछता है कि क्या डिवोर्स नहीं कर सकते हैं? तब यीशु क्या कहाँ पे लेके जाता है, आदि में, डिजाइन में लेके जाता। आपको क्या नहीं देखना चाहिए, इन बिटवीन में क्या हुआ वो नहीं, डिजाइन में क्या था वो देखिए। हम अभी भी तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, जॉब बिना जॉब का कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके है। डिजाइन क्या था, मेरा बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप बैठे बैठे खाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, वो मेरा मतलब। अगर आपको सुनाई दे रहा है सर, तो इसलिए हम जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या है, आपको डिजाइन में जाना चाहिए कि डिजाइन कैसा था। तो परमेश्वर कहता है कि सोच के देखिए, हम जब बचपन में पहला बार जब हम गाँव गए थे, 8 उठने के बाद में, एक हमको याद है कि एक आम का बगीचा में गए, जहाँ पे आप सोते सोते क्या कर सकते हैं, आम खा सकते हैं। और यहाँ पे हम पेड़ चढ़ना पड़ता है, हम आपको छोड़ना पड़ता है। वहाँ पे सोते सोते आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अगर थोड़ा हवा आएगा तो आम को लेकर के खा सकते हैं। ऐसा था। हम सोच के देखा कि आदम का जिंदगी भी कैसा था रहेगा। तो परमेश्वर जब फल को खाने का बाद में ही क्या हुआ, अब जब तुम बहुत एफर्ट डाले हो, मतलब अब तुम बहुत पसीना डाल के, एफर्ट डाल के, अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसा एक जगह है जहाँ पे बिना एफर्ट डाले ही उसे क्या करना पड़ता था, खाना पड़ता था। मगर वहां पे भी परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचा को क्या करो, देखभाल करो। काम था क्या, उसका काम था, मगर वो काम का और पसीना बहा के खाने का कोई लेन देन नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। आमेन, मेरी बात समझ में आ रहा है? काम था क्या, काम था, मगर काम करके ही उसको खाने का कोई नौबत नहीं था। मगर आफ्टर द फॉल, ट्विस्ट होने का वजह से जॉब और खाना दोनों एक समान, एक लाइन में आ गया। मेरे बात समझ में आ रहा है कि कहीं में कंफ्यूजन था नहीं था। तो डिजाइन का क्या था, डिजाइन क्या था, बढ़िया था, डिजाइन बहुत बढ़िया था। हाँ, डिजाइन बहुत बढ़िया था। मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, डिजाइन में आइएगा। आमेन, डिजाइन में आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम बिना मेहनत करके ही खाएंगे, तो आपका मत सही है। मगर परमेश्वर काम का और खाना पीना का कोई रिलेशन रखा ही नहीं फॉलन के बाद में। आपको लगता है नहीं, मैं तो काम करके ही मैं खाना खाऊं, यानी कि आप अभी भी फॉलन नेचर में ही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सीजन हमारे लिए क्या करने का वैसा इस सीजन में, ठीक है, कैसा जाना, इस लेवल में कैसा जाना, वो तो है ना कि इस सीजन में कैसा जाना, इसके लिए क्या करना चाहिए, वही क्या है, बहुत थोड़ा बहुत मुश्किल है। मगर आप स्पिरिट सोल बॉडी को अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए, तो ये सीजन क्या रहेगा, बहुत ही
कमाल है, बाकी आशीष है। वचन कहता है कि कुछ लोग परमेश्वर का राज्य में क्या नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निकाल के पढ़ सकते हैं कि वे लोग कौन कौन है। गलातियों का अध्याय 5 में 19 से 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, भाव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे, क्योंकि वे लोग यहाँ से नहीं जीते हैं। वे लोग कहाँ से जीते हैं? शारीरिक से। वे उनको फ्लश में चलते हैं, फ्लश में काम करते हैं। एफिसियों का 5 में आइए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मसीह और परमेश्वर का राज्य में मिरास नहीं। वे लोग क्या नहीं कर सकते, वारिस नहीं बन सकते या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो आयम है कहाँ पे रहेगा? सोल में रहेगा। उनका आयम सोल में रहेगा, तो वे क्या नहीं कर सकते हैं? वे खुद को स्पिरिट, आई एम अ स्पिरिट करके वो क्या ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य क्या है? राज्य स्पिरिचुअल है, राज्य स्पिरिट में है। आप अगर आप राज्य में अगर प्रवेश करना है तो आपको आई एम स्पिरिट कॉन्शियस में रहना पड़ेगा, ना कि सोल कॉन्शियसनेस। बात समझ में आ रहा है? अगर आप समझाना है, अगर आप राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो स्पिरिट कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। स्पिरिट के लिए आप अवेयर होना चाहिए। अवेयर यानी कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में बोले थे, रोड क्रॉस करना है, राइट साइड से क्रॉस करना है। आप कौन सा साइड में देखना पड़ेगा आपको? यहाँ से वहाँ पे पार होना है, ये रोड है, यहाँ से वहाँ पे पार होना पड़ेगा। कल भी मैंने देखा एक लड़की को रोड क्रॉस करते हुए, लेफ्ट से राइट जाना है, देखना है लेफ्ट में, मगर देखता है कि राइट में है। मैं उसको जाते जाते पूछा ऐसा करके, वो लड़की मेरे को बहुत ही शॉकिंग में देखी, क्या हुआ, क्या बोलता है ये करके, और आखिर तक उसको समझ नहीं आया रहा है कि हम क्यों ऐसा बोला करके। लड़की लोग ऐसे ही राइट में इंडिकेटर डाल के लेफ्ट में जाएंगे। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, अगर मेरे सामने अगर कोई फीमेल अगर गाड़ी चलाते हैं, हम बहुत पीछे आ जाते हैं या तो हम बहुत आगे चले जाते हैं, बगल में रहते ही नहीं। हम उनका ड्राइविंग के खिलाफ। तो सिंपली अभी आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको अवेयर होना चाहिए कि नहीं, मुझे लेफ्ट में नहीं देखना चाहिए, मुझे राइट में देखना चाहिए। वैसे ही आप स्पिरिट में रहना चाहिए, स्पिरिचुअल चीजों के लिए आप अवेयर होना चाहिए। आप एक मूवी देखते हैं, आप अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होते हैं, आपका पीस डिस्टर्ब होता है, शट डाउन कर रहा हूं, शट डाउन, उसको बोलते हैं अवेयर। आप कुछ बातचीत करते हैं किसी से, कल हम बोले, मेरा दोस्त के साथ जब कल हम बोलते थे कि एक जगह में बहुत भीड़ भाड़ था, वहाँ पे बोले कि बहुत पहले जब हम बचपन में थे बहुत सारा गैंगवॉर को देखने के लिए मिलता था, मगर आजकल गैंगवॉर होते ही नहीं है करके। तो ये जब मन में आया तब मैंने वहाँ पे क्या किया, स्टॉप कर दिया कि नहीं, मुझे ये चीज़ तो बचपन में नहीं बोल सकता, थोड़ा साल का पहले तो वहाँ यहाँ गली गली में क्या करेंगे, लड़का लोग मारेंगे, ऐसे सब होगा, देखने के लिए मजा आएगा। मगर अभी क्या करते हैं लड़का लोग, पबजी में लड़ाई करते हैं। डिजिटल वॉर।
डिजिटल वॉच लेगी अभी, है ना। तो जब ऐसा माइंड में, मतलब उसी को बोलते हैं स्पिरिट कॉन्शियस, कि आप अपना वर्ड में क्या करना, अगर होना कि आप क्या बोलते हैं। इसलिए यीशु बोलता है कि तुम किस प्रकार के आत्मा को पाए हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? वहां पे यीशु आपका, उनका जो स्पिरिट कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस के बारे में क्या करता है, बोलता है कि किस प्रकार का आत्मा के पाए हो। आप एक चीज को बोलने का पहले आपको एक अवेयरनेस में आना चाहिए कि आप क्या चीज बोल रहे हो। मैं बोलते हैं ना इस दुनिया में कि क्या तुम बेवकूफ के जैसा, वैसे ही स्पिरिचुअल में भी है। अगर भले यहाँ पे इस दुनिया में वो चीज बेवकूफी नहीं लगता है, मगर आत्मिक दुनिया के लिए वो चीज क्या है, अविश्वास है। क्योंकि आपको अपना मुंह में क्या रखना पड़ेगा, ताला रखना पड़ेगा। क्योंकि आप उस एक रलम में, आप उस एक रलम के अंदर में रहेंगे जहाँ पे आप बोल देने से, सोचने से ही क्या करेगा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए वचन कहता है कि किसी को श्रापित मत करो, बल्कि उसे क्या करो, आप उस लेवल में आ जाना चाहिए कि आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप उस एक लेवल में आ जाना चाहिए कि आप किसी का विरोध में बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट संडे हम देखे थे कि डैडी हर प्रकार के उत्तम दान और भलाई परमेश्वर की ओर से आता है, और उनके अंदर में क्या नहीं है, कोई कोई डार्कनेस नहीं है। आप परमेश्वर के अंदर में जाके आप कोई भी डार्कनेस को ढूंढ नहीं सकते हैं, कोई भी गलत चीज को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, बल्कि चोरी करने के लिए और क्या क्या, और नष्ट करने के लिए। ये तीन चीज किसका है? सातान का काम है, चोर का काम है। मगर मैं जीवन और जीवन को बहुत से देने के लिए आ रहा हूँ। तो जैसा स्पिरिट ऑफ गॉड है, जैसा वे है, उस रलम में अगर आप प्रवेश करेंगे, वो किसी और के, मैंने बताया था कि वो आपके विरोध में कभी क्या ही नहीं कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। मैंने बताया कि अगर परमेश्वर आपके विरोध में सोच नहीं सकता, तो एंटायर यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में आपके विरोध में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। आपके विरोध में स्वर्गदूत कभी सोच नहीं सकते हैं, आपके विरोध में कभी पवित्र लोग सोच नहीं सकते हैं, आपके विरोध में पानी नहीं सोच सकता है, सोच सकता है अग्नि ना मुझे जला ना सके, पानी ना मुझे बहा ना सके। यीशु को देखिए, यीशु के विरोध में जब यीशु चल के गया पानी के ऊपर में, पानी सपोर्ट देता है। बोले आपके विरोध में ना परमेश्वर है, आपके विरोध में ना स्वर्गदूत है, आपके विरोध में ना पवित्र लोग है, आपके विरोध में ना एंटायर यूनिवर्स है, आपके विरोध में पेड़ पौधे, आपके विरोध में कोई भी चीज नहीं है। होल यूनिवर्स क्या है? आपके लिए, आपकी सपोर्ट में है। जब परमेश्वर आपका विरोध में नहीं है, तो पूरा यूनिवर्स आपके कैसा विरोध में। इसलिए बोलता है कि जब हम कुछ भी चीज बीजा डालेंगे तो क्या होगा। इसलिए मैंने बोला कि जब यीशु गया था पतरस का नाव में, जब यीशु चढ़ के गया, पतरस रात भर मछली पकड़ा, नहीं आया, कोई बात नहीं, मगर यीशु जब चढ़ के गया तब क्या हुआ, मछली आया, तो मछली आया। जब आप आई एम स्पिरिट कॉन्शियस में हो गया, जब आप इसमें आ जाना चाहिए आपको, जहां पे आपका माइंड में फिक्स हो जाना कि नहीं, परमेश्वर मेरा विरोध में कभी कर नहीं सकते, वो मेरा विरोध में है ही नहीं है। अगर वो विरोध में नहीं है, तो वो जो चीज को मेरे लिए बनाया है, वो मेरे लिए कैसा विरोध में बन सकता है। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि जहाँ पे यीशु 40 डेज के लिए फास्टिंग में जाता है, वचन कहता है कि हिंदी वचन में कहता है कि वहां पे क्या है, बहुत सारा एनिमल्स थे, क्रिएचर्स थे, बहुत ही डेंजरस क्रिएचर्स थे। और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा कहता है कि वो जो एक डेंजरस क्रिएचर्स था, वो यीशु को क्या करते थे, कंफर्ट देते थे। अगर एक शेर जंगल में अगर पला पड़ता था, वो क्या है, खतरनाक है। अगर वही शेर अगर आप पालते हैं, आपके लिए क्या है, पेट है, मगर आपका रिश्तेदार के लिए क्या है, अरे वो कुछ नहीं है ना, वो नहीं काटेगा ना। कौन इतना बड़ा सा रहेगा शेर, उसको ऊपर हाथ रख के बोलेंगे वो नहीं खाएगा ना, वो कुछ नहीं काटेगा ना। ऐसा बहुत सारा रिलेटिव्स के घर में जाते हैं, जहाँ पे रिलेटिव बोलते हैं कि नहीं ना, वो नहीं काटेगा, वो तो चुप है। ऐसा देखे
वो नहीं करते हैं, वो जब भौंकते हैं तो इतना आवाज आता है, मगर उनके लिए वो पेट है, मगर और किसी के लिए मैं समझ नहीं बात। वैसे ही यीशु के साथ में भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं ये बोलता हूँ कि डैडी आपका विरोध में नहीं है, ममा होली स्पिरिट आपका विरोध में नहीं है, जीसस आपके विरोध में नहीं है, उन्होंने जो एंजल्स बनाए वो भी आपके विरोध में नहीं है। इस जगह में आपको आ जाना चाहिए। मैं पवित्र लोग के साथ में मिलकर उनकी प्रेम की लंबाई का कुछ जान ले, वो भी आपके विरोध में नहीं है। पता है, इस दुनिया में अगर आपके विरोध में अगर कोई बात करता है, आपको बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, या आपके विरोध में कोई बोलता है, मान लीजिए कि पूरा यूनिवर्स में आपका विरोध में सब कोई है, हर प्रकार के लोग आपके विरोध में, आपकी सपोर्ट में कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई बात नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये लोग आपके सपोर्ट में होने से काफी है। ये लोग जिस चीज के लिए एस बोलते हैं, ओके बोलते हैं, आपको क्या लगता है पूरा इतना जो इस दुनिया में जितना पॉपुलेशन नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? स्वर्ग में है। इस दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उससे कहीं गुना ज्यादा कौन है? पवित्र लोग है, वे लोग आपकी सपोर्ट में। हम बोलता वाला सब बात आपको पता नहीं कैसा लगता करके मैं, मगर ये चीज मैं बहुत ही अंदर में फील करके मैं बता रहा हूँ, बहुत ही फील करके मैं बता रहा हूँ। प्रसन्न में मैं ओके बोल रहा हूँ ये सब चीज को। जब ये लोग आपके सपोर्ट में, ये जब बनाए यूनिवर्स, तो ये जब आप इसमें डालोगे बीच में, कैसा आपको फल नहीं देगा। जब आप मछली पकड़ने के लिए जाओगे, आपको कोई बात नहीं, आपको मछली पकड़ने आता नहीं है, मेरे को मछली पकड़ने नहीं आता है, जिंदगी में कभी मछली नहीं पकड़े, कोई बात नहीं, जब आप डालेंगे तो आप क्या मिलेगा? मिलेगा। ये सब स्पिरिट अवेयरनेस है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा, क्योंकि वे लोग कभी किसी का गलत नहीं सोच सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअल रल में आ जाते हैं, ये जगह में आ जाते हैं, तो आप भी क्या नहीं कर पाएंगे किसी का, मतलब आप किसी के लिए लड़ेंगे भी नहीं, आप किसी के विरोध में जा ही नहीं सकते। आपको अगर कोई मार के चले जाता तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी मार दूंगा प्लीज, ऐसे बोलकर क्या करेंगे? चले जाएंगे। आप किसी और के विरोध में नहीं जा सकते, आप किसी और के आप किसी और के विरोध में बात कर ही नहीं सकते हैं। वो नहीं उनको विरोध में बात, ये नहीं, बल्कि जैसा हम बोले थे कि ऑस्ट्रेलिया में दुकानदार क्या करेगा? वहाँ पे छोड़ के चले जाएगा, पैसा डालने के लिए डब्बा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आप किलो नाप के उसमें डाल के जा सकते हैं। इंडियंस जाके पूछे कि अरे ये कैसा हो सकता है, हम उसे तो चोरी करते था, वहाँ का लोग बोलता ये कैसा था, हम लोग ऐसा सोच, आप किसी और के विरोध में सोच ही नहीं सकते, ऐसा एक जगह है। आप किसी और के विरोध में बात ही नहीं कर सकते, ऐसा एक जगह है। आपके सामने में बहुत कुछ हो सकता है, मगर आप उसके लिए प्रार्थना, ऐसा एक जगह है, ऐसा एक जगह है, ऐसा एक जगह है, ऐसा एक जगह है। हालेलुया, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कितना अच्छा ऐसा एक जगह है कि आप नहीं बात नहीं करना, ऐसा नहीं, आप बात करने के लिए सोच भी नहीं सकते। एंड आपका ना हो सकता है कि आपका एंटायर डीएनए हो सकता है, आपका जो चीज़ है, सिस्टम ही क्या होगा? चेंज होगा, हमारा सिस्टम ही चेंज हो सकता है। आपका जो ये जगह ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका ईगो तो अर्ट होने के लिए, आपका ईगो अर्ट होने के लिए तो आप यहाँ पे होना जरूरी है ना। अगर आप तो यहाँ पे नहीं, आप तो स्पिरिट में है। स्पिरिचुअल realm ऐसा एक जगह है जहाँ पे आप किसी और के विरोध में वचन में आइएगा। एफिसियों का 5:5 पढ़े क्या? हाँ। फिर से पढ़िए उसको। क्योंकि तुम यह जानते हो हाँ। कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन हाँ। या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है,
मसीह और परमेश्वर के राज्य की मिरास में है। क्या बात है। तो जो अध्याय 6 में आई, पहला कोरिन्थियों की किताब अध्याय 6 में फिफ्टीन से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति रखता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु का संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वे विचार से बचे रहे। तो जहाँ पे आप यहाँ पे होली स्पिरिट के साथ में जो स्पिरिट में रहता है वो परमेश्वर के साथ में क्या हो जाता है? एक स्पिरिट में हो जाता है। ये जब चीज मैं जो चीज बता रहा हूँ कि एक गाल में मार के दूसरा गाल भी हमारे में ऐसा करके जो बोलता है, ये चीज आपसे नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा। इसलिए जहाँ पे एक अमीर इंसान आता है तो यीशु कहता है कि सब कुछ नाम डाल के तुम मेरे को फॉलो करो, तो पतरस कहता है कि क्या सब कुछ क्या आपको फॉलो करना? तो पतरस कहता है कि फिर ये तो बहुत ही मुश्किल है करके। तो यीशु कहता है कि हाँ ये बहुत ही मुश्किल है, मगर ये तुमसे नहीं होगा। किससे होगा? परमेश्वर से होगा। कुछ चीज मैं जो बोलता हूँ ना कि आप बहुत हार्डवर्क करेंगे, नहीं होगा, मगर इस सीजन में बिना हार्डवर्क करके आपको मिलेगा। जो ये जो चीज है ये आप करने वाला चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मेन है ये चीज को समझने के लिए। गिदियोन को जब परमेश्वर बुलाया कि उसका जब आर्मी रेडी किया, सामने में एक आर्मी है जहाँ पे 3000 लोग से भी ज्यादा है, 10,000 के आसपास है, और इसके पास में जो आर्मी है बहुत ही क्या है, बहुत कम ही है। परमेश्वर उसमें भी कहता है कि तुम क्या करो और भी रिड्यूस करो। गिदियोन कहता है क्या परमेश्वर रिड्यूस करना? हाँ रिड्यूस करो, रिड्यूस कर दिया। परमेश्वर भी ठीक है क्या? परमेश्वर बोलता नहीं और भी है, रिड्यूस करो, रिड्यूस करो। हाँ अभी ठीक है ना परमेश्वर? परमेश्वर बोलता नहीं और भी रिड्यूस करो। परमेश्वर अगर और रिड्यूस कर दिया तो फिर हमको अकेले क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, हमको अकेला जाना पड़ेगा, पूरा आर्मी का आर्मी है। तो वहां पे परमेश्वर मान ले ठीक है चलो जाओ करके। क्या है जहां पे जब स्टिक्स रहेगा आपको चलाने के लिए, तब आप क्या को नहीं देख सकते हैं। आपका मन क्या पता भरोसा करे नहीं ये स्टिक था इसलिए मैं क्या किया, चल पाया। जब आप स्टिक को फेंक देंगे आपका मन खंडमन सो जाएगा कि नहीं ये चीज मैंने नहीं किया, मेरा बल से नहीं हुआ, परमेश्वर का बल से हुआ। कभी चीज परमेश्वर बोलेंगे कि आपका स्टिक को छीन लेंगे, अच्छा आपका मन खंडन सो जाए उस चीज के लिए। फिलिपियोस में आई पढ़िए, फिलिपियोस का अध्याय 4 का 19 पढ़िए, टीपीटी में पढ़िए, टीपीटी में पढ़िए। 19 फिलिपियोस का अध्याय 4। I am convinced that my God will fully satisfy every need you have, for I have seen the
riches of glory revealed to me through Jesus Christ. And God our ठीक है, Father. क्या समझे? एक जगह ऐसा बोलता है कि मैं पूरा कन्विंस हो चुका हूँ। पौलुस कहता है कि मेरा मन कन्विंस हो चुका है कि वो क्या है, अबंडेंस में देंगे मुझे, जो भी देंगे। आपका मन यहाँ पे कन्विंस होने के लिए कुछ स्टिक्स आपको छोड़ना भी पड़ेगा। जब मूसा तैयार था, मूसा का स्टोरी पता है ना आपको, जब मूसा तैयार था कि किसके विरोध में, इस्राएल को छुड़ाने के लिए मिस्र से, अपना बल में था, अपना बल में खड़ा था, इसलिए मिस्र का एक जन इस्राएल का एक लोगों को पकड़ के मार दिया। तो इसने क्या किया, मिस्र का एक इंसान को पकड़ के मार डाला। और जब इसको राजा को पता चला, इसको लगा कि हाँ अभी मुझे परमिशन, मगर बुलाहट मूसा को बहुत पहले ही मिल चुका था। जब वो रेगिस्तान में था, 80 उम्र में, 80 एज में, बकरी का पीछे, उस समय नहीं, पहले ही मिल चुका था। जब 40 था उसी समय मिल चुका था। इसीलिए वो हिम्मत के साथ में जाके, वो उसको पता है कि मैं ही छुड़ाऊंगा करके, अपना बल पे डिपेंड होके जाके मार दिया। जब ये राजा को पता चला तो देश छोड़ के भाग गया, अभी सब कुछ खो दिया। एक समय था, अपना एफर्ट में खड़ा था, सब कुछ सीखा हुआ था, लड़ाई करने आता था, सब कुछ में अपना एफर्ट में खड़ा हुआ था। मगर ऐसा एक सीजन आया जहां पे जीरो था, जहां पे खुद का वर्ड के ऊपर में कॉन्फिडेंट ही नहीं था। नहीं, मेरे साथ में आरोन को भी बुला दीजिए। स्पीचलेस हो गया ये साल भर में बकरी को चला चला के बात करना भूल चुका है। मैं 80 उम्र का था, अभी 80 एज में था। अब परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम तैयार हो। जब आपको लगता है कि ना आप तैयार है करके, नहीं, तब परमेश्वर को लगता है कि स्वर्ग को लगता है कि हाँ नहीं, आप अभी जीरो में, आप तैयार नहीं। जब आपको लगता है कि मैं अब जीरो में, तभी परमेश्वर कहता है कि आप तैयार हो। मैं आप जो भी चीजों के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तैयार हूं, मैं अब तैयार हूं, नहीं, अब तैयार नहीं है। जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, आप परमेश्वर को लगता है कि नहीं, आप जहां पे आप अपना बल को नहीं लगाओगे, आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाओगे परमेश्वर के बल पे, उसके ग्रेस पे। जब आप वहां पे ना, आप अपना बल में नहीं हो, वहां पे आपकी नॉलेज नहीं, कुछ भी आपका नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है? Amen. कभी स्टिक्स ले लेना अच्छा बात। क्यों? क्योंकि आपका मन कन्विंस हो जाओ कि वो जगह में कि नहीं, मुझसे नहीं हुआ, परमेश्वर से क्या हुआ। हालेलुया। ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको परमेश्वर आज इनवाइट कर रहे हैं। जो परमेश्वर के साथ में संगति में रहता है, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में एक समान हो जाता है। जब आप एक साथ एक समान में हो जाएंगे, उस लेवल से आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते, आप किसी का विरोध में नहीं जा सकते। क्या बोलते हैं? विचक्राफ्ट। क्या बोलते हैं विचक्राफ्ट को? जादू टोना। सोच ही नहीं सकते, बुराई सोच ही नहीं सकते। ऐसा एक लेवल, उस लेवल में आप लोग क्या है, आज एक इनविटेशन, एक रेवलेशन, एक मैसेज आपको इनविटेशन देते हैं कि वो ऐसा एक लेवल है, उसमें क्या करो आने के लिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रार्थना करेंगे तो पूरा ऑयल हो जाता है, पूरा किसका ऐसा किसी को अनुभव है कि कभी कभी आंखों में गोल्ड जैसा आप देखते हैं पार्टिकल्स। देखिए, एक सुपर नेचुरल दौर से एक सुपर नेचुरल चीज है। ये सुपर नेचुरल क्यों है करके बोलने के लिए, ये सुपर नेचुरल एक साइन बोर्ड है। मान लीजिए कि यहाँ से जाते हैं, साइन बोर्ड है चिड़िया टापू, साइन बोर्ड है कि वनडूर। वो साइन डोर एक सुपर नेचुरल जैसा है। बहुत लोग सब जाके क्या कर देते हैं, साइन बोर्ड को ही पकड़ लेते हैं, सुपर नेचुरल पकड़ लेते हैं। सुपर नेचुरल क्या है? जस्ट एक आपको परमेश्वर बताता है कि नहीं, इससे ज्यादा कुछ है। ऐसा एक दुनिया है जहाँ पे
ये सब कुछ मिस्टिक एक्सपीरियंस है, सुपरनैचुरल्स है, तुम सोचने से भी ज़्यादा कुछ है। मगर आपको अगर परमेश्वर बढ़िया है, इसी को हम जाके पकड़ लेते हैं, नहीं वो जैसे साइन बोर्ड है, क्या मैं साइन बोर्ड को मत पकड़िए। वो साइन बोर्ड जहाँ पे ले जा रहा है, सुपरनैचुरल जहाँ पे आपको लीड कर रहा है, वहाँ पे क्या करें? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। वैसा एक जगह है जहाँ पे लिटिल फेथ काम आता है, और एक जगह है जहाँ पे आप सोचने से ही हो जाएगा, और एक जगह है जहाँ पे बिना प्रार्थना करे ही आपको मिल जाएगा। जहाँ पे भी भलाई है, उस भलाई को रिसीव करने के लिए आपके ऊपर में कृपा होना काफी जरूरी है। अगर कृपा नहीं है तो आप क्या ही नहीं कर सकते, रिसीव कर ही नहीं सकते। कृपा होना काफी जरूरी है। और एक रेवलेशंस, एक इन्विटेशंस होता है उस लेवल में आने के लिए। आपको आप यहाँ से अगर ये मैसेज अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, बोलता हूँ ये बात आपको कोई नहीं रोक सकते। कुछ कुछ चीज़ ऐसे ही है, ये बात अगर समझ आ गया तो ये बात भी आपको समझ आ जाए। अगर ये बात अगर समझ नहीं आया तो प्रीवियस क्लासेस में लेके बैठ जाइए। आप एक स्पिरिट है जो पवित्र आत्मा के साथ में मिले हुए हैं, उठते हैं बैठते हैं। आपको ऐसा एक समय आएगा कि आप ऐसा लगेगा कि आप चलते हैं तो आपके साथ में परमेश्वर चलते हैं, आप बैठते हैं तो आपके साथ समूह में वो बैठते हैं, ऐसा एक अनुभव में आएगा। आप हाथ उठाते हैं प्रार्थना करने के लिए तो आप देखेंगे कि परमेश्वर भी अपना आप को उठाते हैं। वो एक लेवल है जहाँ पे एक मन एकता में हो जाएगी। किसी ऐसा हस्बैंड एंड वाइफ को देखे हैं क्या कि दोनों का जो थॉट्स है एक जैसा रहेगा, वैसा हो जाएंगे पवित्र आत्मा के साथ। वो एक लेवल होता है, उस लेवल में आप जो भी चीज सोचेंगे हो जाएगा। इवन आप नो नीड टू प्रे, कोई भी चीज़ों के लिए आपको प्रे करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो आपको, क्योंकि जहाँ पे ग्रेस है वो आपके ग्रेस ऐसा एक मैग्नेट है जो कि आपके पास में खींच के लेकर आएगा लाइफ। वैसा एक रलम है, वैसा एक चीज़ है जहाँ पे आप परमेश्वर को क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं। चलिए अपनी आंखें को बंद करें।